एक कहानी जो बहुत कुछ कहती है। प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट को एक स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। समुद्र किनारे एक नाव है। उसमें कुछ खराबी होने की वजह से कप्तान कहता है इस नाव को खाली करना पड़ेगा। इस नाव के अंदर एक दंपत्ति जोड़ा भी था। जब उनका नंबर आता है तो उस जहाज में कप्तान कहता है कोई एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। उन दोनों में से पति जहाज में कूद जाता है, समुद्र में धक्का लगा देता है। पत्नी डूबते हुए अपने पति को चिल्लाती है और कहती है। प्रोफेसर डूबते हुए अपने स्टूडेंट से कहते हैं, बताओ पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा। उसमें से कुछ स्टूडेंट फौरन चिल्लाते हैं, सर पत्नी ने कहा होगा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। लेकिन क्लास में एक स्टूडेंट बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने कहा, तुम शांत क्यों बैठे हो, बताओ पत्नी ने पति से क्या कहा होगा। स्टूडेंट कहता है, सर पत्नी ने कहा होगा, सुनो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। प्रोफेसर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुमने क्या यह कहानी पहले से पढ़ रखी है। स्टूडेंट बोला, सर नहीं। जब मेरी बीमार माँ अपने प्राण छोड़ रही थी तो अपने मेरे पिताजी से कहा था, देखो मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसीलिए मैंने कहा। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, जब वह जहाज नदी के किनारे पहुंचता है तो वह व्यक्ति उतरकर अपनी पुत्री को गले से लगाता है और उसके लालन पालन में अपना जीवन गुजार देता है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बेटी एक बार अपने घर की सफाई करते हुए उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है कि जब मेरे माता पिता उस नाव में सफ़र कर रहे थे तब मेरी माँ एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त थी और उसका जीवन कुछ समय ही शेष रहता है। इसीलिए मेरे पिताजी ने एक कड़ा फैसला किया और अपना बाकी का जीवन में मुझे बड़ा करने में बिता दिया। उस डायरी में उन्होंने लिखा था, मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। मेरा मन भी चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ इसी समुद्र में समा जाऊं, लेकिन मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया और उसके लिए मुझे तुम्हें अकेले ही छोड़कर आना पड़ा। कभी भी किसी इंसान की परिस्थिति को देखकर उसे जज ना करो। उसकी परेशानी क्या है उसको जानने की कोशिश करो, उसके बाद ही उसे जज करना चाहिए।